हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का क्या बोलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में एक मॉडल पेपर को लेकर। जो बच्चे अभी तक जो है सो कंफ्यूज है कि हम लोग कल के एग्जाम में कैसा लिखेंगे, अब तक कॉन्फिडेंट नहीं है वो लोग को कि पास होते कि फेल होते कि, वो लोग अगर मेरा ये वीडियो एंड तक देख लिया तो डैम श्योर वो लोग ईजिली पास हो जा सकते। और एक चीज़, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा। सो अपने को देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों में से कोई एक को अटेम्प्ट करने का रहता। मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया ग्रामर के कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रख लिया तो आपको इजीली हो जाता बोल के। सो अपने को देखो यहाँ पे उहिब्बू का दिया या फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने का रहता है। जो भी दिया वो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने का है। उसके बाद में क्या करने का है, अपन जो सम्मरी पढ़े उहिब्बू की, उसकी सम्मरी को क्या करना, हाफ करके यहाँ पे लिख देना। लिख दिया तो आपको आसानी से इसके 6 मार्क्स मिल जाते। और जो बच्चों को ये भी नहीं आ रहा, डाउट आ रहा है सर हम नहीं लिख सकते बोले, तो वो लोग के लिए भी देखो ये फर्स्ट वाले बिट का आंसर कहाँ मिल जाता है आपको, पलटा के फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मिल जाता। देखो अल्लाह जल उहिब्बू है यहाँ पे, उहिब्बू का लाइन है ना यहाँ पे, यही लाइन क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ लिख सकते। अगर उहिब्बू की नहीं रही तो इसकी मिल जाती। देखो आपको अनाफती है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे मिल गया वही सेम। तो ये चीज़ वहाँ पे लिखने का है, वो चीज़ को आप ऐड कर लिए तो क्या होता, वो चीज़ आपको आंसर कंप्लीट हो जाता। और एक चीज़ मोस्टली जो देते वो चीज़ जो है सुनना जानबूझ के जो है सो क्वेश्चन नंबर 5 में मिलते हैं आप लोगों को। सो आप लोग देख लीजिए, उहिब्बू या तो अलहम्दु में से कैसा भी जो है सो फर्स्ट लाइन आती, उन दोनों में से एक आता, तो आप लोग वो चीज़ सीख लिए तो आपको ईजिली कवर हो जाता। नेक्स्ट देखिए आप लोग जो है सो, ये तो अब बी का छोड़ दीजिए क्योंकि बोले दोनों में से एक करने का है। अपन पोएम्स जो है सो ये उहिब्बू अलहम्दु ये चीज़ें कर लिए तो आपको ईजिली हो जाता। नेक्स्ट क्या है अपने को, राइट द समरी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। अलहम्दु उहिब्बू में बताया ना ये, और क्या बोलते हैं एक पायस स्टूडेंट कैसा रहना उसके बारे में मैं बताया अपने वीडियो में। सो आप ये ए पार्ट में वो तीनों में से एक कैसा भी आता, अलहम्दु उहिब्बू या तो स्टूडेंट के बारे में लिखने का रहेगा, एक स्टूडेंट कैसा अच्छे से रहना उसके बारे में रहेगा, तो आप लोग इजीली कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने को, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इज नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। या सूरतुल माउन या तो सूरतुल कुरैश में से डैम श्योर एक आ जाता। आप लोग वो अच्छे से पढ़ लिए, समझ जाओ, कैसा भी आप लोग कर ले सकते हैं ये भी। और एक मज़ारुल आलिम भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्या है अपने को, 2 into 4 ये भी कवर हो जाता है आपका। फर्स्ट बीट हो गई आपकी, सेकंड बीट हो गई, थर्ड बीट हो गई। अब फोर्थ बीट में जो है सो मैं आपको अपने ग्रामर के वीडियो में बताया, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स दिया मैं और हल आया। तो देखो जो बच्चे कुछ भी अरबिक सीखे ही नहीं वो बच्चे क्या करो, हल आया तो जगह पे क्या लिख लेने का अपने को, नाम लिखने का। नाम लिख के बाकी का पूरा जैसा है वैसा लिख लिया तो आपको ईजिली ये आंसर की बिट भी कवर हो जाती है। कितने लिखने का इसमें भी, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे इससे कितने लिखने का रहता है अपने को, सिर्फ 2 क्वेश्चन को अटेंड करने का रहेगा। फिर अपने को क्या है, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 वर्सेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग बोल के देता अपने को। देखो ये अल्लाह जला तक देने क्या समझ लेते हैं आप ना, अलहम्दु की है। और ये उहिब्बू आ गया तो ये क्या है, ये उहिब्बू का ही होता। सो एनी 2 लिखने का है अपने को, 2 वर्सेस के आंसर्स लिखने का है। तो ये फर्स्ट वाले का क्या है अलहम्दु, सेकंड वाले का क्या है उहिब्बू है। फिर से यहाँ पे भी देखो उहिब्बू का ही होता ना आप लोगों को। सो आप लोग अगर अरबिक में मैं जैसा बताया ग्रामर के वीडियो में अपने कैसा लिखना है बल्कि अरबिक में अगर वो सीख लिए तो ओके। अगर आप लोग अभी तक नहीं सीखे तो क्या कर लीजिए, आप लोग इंग्लिश में लिख दीजिए। इंग्लिश में क्या लिखने का रहता है उसको, ये बिट को कैसा लिखने का रहता है आपको, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम क्या है अपना उहिब्बू होता ना, उहिब्बू। उसका आंसर भी आपको इजीली यहीं मिल जाता। देखो अगर उहिब्बू ऐसा एक का लिखने का है, फिर से बी वाले का भी ऐसा करके अपने ये बी का होता समझ जाओ, या सी का भी, अब डी का भी उहिब्बू है, उहिब्बू लिखना चाह रहे हैं आप, फिर से पलटा के ये लिखना, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम उहिब्बू। बस ऐसा सीख लिए समझो, उहिब्बू या तो अलहम्दु, दोनों में से भी कैसा भी लाइन्स आते आप लोग प्रिपेयर हो जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने को देखो यहाँ पे क्या है, गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2 सेंटेंसेस इन अरबिक फ्रॉम द फॉलोइंग बोल के देता हूँ। कुल औज़ु बि रब्बिन नास मलिकिन नास, ये कहाँ से अपने को सूरतुल नास में से है ना। अब इसको क्या करने का, अगर अरबिक में सीख लिया तो वेरी गुड, आप लोग मेरी ग्रामर की वीडियो देखिए उसमें से आपको और भी डिटेल में समझाया मैं सब चीज़ें। तो अब यहाँ पे क्या है, ये लास्ट मिनट रिवीजन के हिसाब लोग करा रहा हूँ बोल के मैं हर चीज़ इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, एक लास्ट मोमेंट में आप लोग कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये अलनास आ गया ना, तो अपन क्या करने का, ये बिट नंबर क्या है 6th बिट होती है, 6th बिट। अच्छे से लाइनिंग मारिए आप लोग आंसर्स के लिए। सो अब इसका क्या कर रहे हैं अपन, ए वाला आंसर लिख रहे हैं। अगर आप लोगों को अरबिक में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में लिख दीजिए, दिस वर्सेस। अगर सूरा रहा तो दिस वर्सेस
आर टेकन फ्रॉम द सूरा। आप लोग ये सूरतुल माउन जो है सो आपको क्या रहता, सूरतुल नास है ना, ये सीख लेना अपन। सूरा तो आपको पीछे से देख ले सकते हैं, सूरा भी जो है सो आपको यहाँ पे लिखे हुआ आता, देखो सूरा ये इतना तक आ गया आपको। खाली उसका थोड़ी चीज़ आपको सीखने का रहता, अलिफ लाम नून सीन, सूरतुल नास। या तो आपको क्या आता है यहाँ पे, अगर लास्ट में जो है सो बैत बोल के आया समझ जाओ, बैत बोल के आ गया समझ जाओ, सूरतुल खुरैश में आता हो। अगर यहाँ पे यतीम बोल के आ गया समझ जाओ, बोले तो पूरी लाइन का नहीं देख के आप लोग, जो बच्चे क्या बोलते हैं सूर्य नहीं आते माउन, या सूरतुल क्या बोलते हैं अपने को खुरैश नहीं आ रहा समझ जाओ, वो बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट वर्ड में देखो, अगर बैत आया समझ जाओ वो क्या हो गया, सूरतुल खुरैश हो गया। अगर यतीम आ गया समझ जाओ वो क्या हो गया, सूरतुल माउन हो गया। आप लोग ये चीज़ देखिए, अगर इसमें से आगे समझ जाओ दो भी आप लोगों को कवर हो जाते, या फिर दूसरे आगे समझ जाओ, ऐसा वालिद बोल के आता, देखिए वालदीन, खिदमतुल वालदीन बोल के है ना अपने को। तो ये इसके लिए क्या लिखने का है अपने को, डी में बी, अपने क्या है ये डी वाला कर रहे हैं ना अपन, दिस लाइन्स आर टेकन, लाइन्स नहीं तो सेंटेंस बोल के भी लिख ले सकते, फ्रॉम द लेसन खिदमतुल वालिदीन बोल के लिखने का आपने, खिदमतुल वालिदीन बोल के लिख दिए तो आप लोगों को क्या होता, ये भी कवर हो जाता। ये 6th बिट होते देना, 7th बिट से क्या करने का आपको, फिर से यहाँ पे आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो मन आ गया तो अल्लाह, हल आ गया तो नाम, हल आ गया तो नाम। फिर यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहता। कम आयत फी सूरतुल माउन बोल के, सबा आयत में फी सूरतुल माउन, ये इसको हटा देने का, क्या लिखने का है, वो सबा लिखने का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माहू हदीस हदीसुल शरीफ बोल के, इसका आंसर भी मैं बताया अपने पुराने वीडियोस में, वो भी क्या करने का आपको को, हदीस शरीफ का वो आंसर भी लिख लेने का है यहाँ पे। फिर अगर वो भी नहीं आ रहा आप लोगों को, वो भी नहीं सीखना चाह रहे बोले तो हल आ गया तो क्या लिखने का है यहाँ पे, ना क्या बोलते हैं, नाम लिखने का। ये आंसर भी आपको 2 कवर हो गया ना यहाँ पे, हल आया नाम लिख दिए, कम आया सबा लिखे। और भी मैं थोड़े क्वेश्चंस बताया आप लोगों को, वो प्रिपेयर हो जाइए और भी इजी हो जाता। देखिए आपको इतना तो कवर हो गया ना अपने को। नेक्स्ट देखो अपने को 9th बिट आ गई अपने को। 9th बिट में भी क्या आता अपने को, मन आता ज़्यादातर। देखो आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड इन अरबिक, पूरे 1 वर्ड में लिखने का रहता। ये मन का अल्लाह हो गया आपको, सी हल का नाम हो गया, इसका नाम हो गया। बच्चे 2, ये दोनों को क्या करना है आप लोग, मैं जो बिट बताया आप लोगों को ग्रामर के वीडियो में, वो वीडियो देखिए आप लोग, इसके आंसर्स भी आ जाते हैं। जैसे कि अब इसका या बाई है तो अल असल बोल के लिख दिए तो हो जाता। ऐसे ही जो है सो दूसरे भी है, आप लोग कोशिश करिए वो बिट देख लेने की, वीडियो देख लेने की, तो आपको और भी आसानी हो सकती है। आप 99 स्कोर कर सकते हैं अगर वो 2 वीडियोस देख लिए तो मेरे। नेक्स्ट क्या है अपने को, यहाँ पे देखो माहू शरीफ शरल कुरान करीम, यहाँ पे माहू आ गया, उसकी जगह पे क्या लिखने का है अपने को, अल हदीस। बोले तो ये भी कितने में लिखने का है, 1 वर्ड में लिखने का है। अब देखो हल आ गया, नाम लिख रहे, हल आ गया नाम लिख रहे। आयना नज़लतुल सूरतुल माउन, सूरतुल माउन किधर नाजिल हुआ, फी मक्का बोल के लिखे, हो गया इसका आंसर भी। तो आप लोग ऐसा कोशिश करें, अलिफ हमजा आया समझ जाओ। यहाँ पे भी क्या लिखना बोला मैं पुराने वीडियो में, अपने नाम बोल के लिखना बोला मैं। सो आपको ईजिली ये 5 कवर हो जाते हैं। आप लोग मैं जो वीडियो बोला वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए ये वीडियो के बाद में। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने को, लेटर के बारे में। लेटर के बारे में आपको कुछ भी नहीं आ रहा समझ जाओ, इतनी तो कोशिश करिए आप लोग ये सीखने की। अब देखिए जैसे कि अपने को फर्स्ट क्या लिखने का है, अल तारीख़ लिखने का है, अल तारीख़। कल की तारीख़ क्या है, 10, कल की तारीख़ क्या है, 6 तारीख़ है ना, 6 मार्च क्या है, 2025 है ना, 2025 मीम लिख लीजिए। उसके बाद में आप किधर रहते वो चीज़ डालिए यहाँ पे। हाँ क्या बोलते हैं आप, शमशाबाद में। अब मैं तो शमशाबाद में रहता हूँ, मैं क्या डाल लेता हूँ यहाँ पे, शमशाबाद, शमशाबाद। फिर से क्या करना, शमशाबाद, हैदराबाद। उसके बाद क्या लिखने का है अपने को, तेलंगाना बोल के लिखने का है। थोड़े बहुत मेरे उसमें भी मिस्टेक्स रहे तो रह सकते हैं, आप लोग मिस्टेक्स को मत देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, तेलंगाना। उसके बाद में क्या करने का है अपने को, किसके वास्ते लिख रहे हैं, उनका नाम, मोहतरम वालिदीन बोल के लिखना चाह रहे, समझो, मोहतरम वालिदीन, या तो वालिद बोल के लिख सकते हैं आप लोग, वालदेन। फिर से क्या करना है यहाँ से, यहाँ इतना सीख लिए बनने से आप लोग, अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। उसके बाद में अपन क्या करना है, अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिखना है। आप लोगों को याद है तो वो चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस करके लिख लीजिए, या आप नहीं सर हमारे से नहीं हो रहा तो इतना लिख के कुछ भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन है इसमें लिख लीजिए। लिख लेके क्या करिए, इसको एंड करिए, वाल वस्सलाम वाउ सीन
वस्सलाम अलैकुम बोल के लिख लीजिए। उसके बाद में क्या करने का, यहाँ पे आपका नाम लिख लेना जो भी लिख रहे। अब जैसे कि मेरा नाम रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फाजिल खान बोल के लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। इस तरह से भी आप लोग करें, समझ जाओ। इसके 2 मार्क्स रहते हैं, इसके 2 मार्क्स अंदर के, इसके 1 मार्क रहता। सो आपको 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स तो डैम श्योर आया था ना। 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होता। 5 में से जो बच्चे कुछ भी मार्क्स ये लेटर में नहीं चाहना चाह रहे थे, एटलीस्ट वो लोग 3 तो गेन कर ले सकते ना। तो आप लोग कोशिश करिए, अभी भी बहुत सारा टाइम है। अगर हो सका तो 11th वाली बिट भी आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, अपने को 11th बिट हो गया, उनमें से 12th बिट। यहाँ से सारे बिट हम बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं, लेकिन आप लोग को आसानी से याद रख लेना रहता। अब 12th बिट में क्या है, अपने को पॉजेसिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करो बोल के हो रहा। अब देखो, हाजा किताब हामिद, जब कभी भी अपने को कौन सा ही पॉजेसिव फ्रेज आ रहा समझो, उसमें हाजा आ गया समझो। हाजा को लीव करना अपन, जैसे कि अब ये 12th ए की बिट है, ए वाला आंसर लिखना चाह रहे हैं आप। हाजा है ना, हाजा को रिमूव कर देना। इसमें से क्या लिखने का अपने को, किताब हामिद हो गया। अब बी है समझ जाओ। अब इसमें बैत आ रहा अपने को, बैत आ रहा ना। अब इसमें बैत आ रहा तो ये बैत को, बैत के साथ के वर्ड को लिख लेने का रहता अपने को। बैत अलिफ लाम ता। उसके बाद में क्या है, अपने को माहू फी आ रहा ना, ये माहू फी को रिमूव करके ये लिख लेने का रहता। सी वाला क्या है अपने को, वाउ सीन तो, वसत अलिफ लाम मी या दान हो गया ना। उसके बाद में क्या है, अपने को डी वाला है। डी वाले में देखो, फिर से मैं क्या बोला, पहले वाले में भी जो हाजा आता है, यहाँ पे वही चाहना, हाजा को छोड़ देना, भाई पूरा लिख देना, खलमल मदरसा हो गया। फिर से देखो, अब यहाँ मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल गए, तो मोहम्मद को रोक देंगे, क्या लिखने का है अपने को, रसूल अल्लाह लिखने का है, रसूल अल्लाह। इसके बाद में देखो अल, यहाँ पे फिर से बैत आ गया ना, बैतुल अल्लाह बोल के लिख देने का रहता है अपने को, एफ बैत अल्लाह हो गया। ये पॉजिटिव फ्रेज के आंसर्स हो गए। इस तरह से आप लोगों को ये बिट कंप्लीट करने का है। इसमें से भी अपने कितने लिखने का, 4 ही लिखने का है, लेकिन आप लोग पूरे आंसर्स लिखिए, इजी रहता। फिर से अपने को देखो, इसके बाद में 12th के बाद में क्या है, 12th बी में आ जाते हैं आप लोग। 12th बीट में क्या बोल रहा है, राइट एनी आइडेंटिफाई एनी 4 नॉमिनल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सो अपने को देखो, यहाँ पे जहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है, उसको क्या बोलना है अपन, ये जो है सो क्या है बोल के बोलना, अल जुमलतुल इस्मिया बोलते हैं अपन। नॉमिनल सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, अल जुमलतुल इस्मिया। अगर आप लोग को वो लिखना भी नहीं आ रहा, समझो यहाँ पे रहता, देखो अल जुमलतुल इस्मिया, यहाँ पे दिख रहा है, पहले ये लिखना, ये लिखना। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में इसका भी आंसर करके बताता हूँ, सो दैट आप लोगों को मुश्किलात नहीं होती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अब ये कौन सी बिट है, 12th बी। अब ए वाले का आंसर क्या है देख लेना अपन। ए वाले का आंसर क्या है, जुमला, तो अलिफ लाम है ना ये सेंटेंस में, अगर अलिफ लाम सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अल जुमलतुल इस्मिया। अब देखो, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, अलिफ, उसके बाद लाम है, उसके बाद जीम है, मीम है, ला है, एक वर्ड ऐड कर लो अपना, तो अल जुमला इस्मिया है ना, अलिफ यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, देखो मैं, सीन मीम या तो, अल जुमलतुल इस्मिया हो गया। अब सेकंड वाले में भी क्या है, अलिफ लाम है ना, तो इसमें भी क्या करने का अपने को, सेम अल जुम इस्मिया हो गया। फिर से अब देखो, सी में जैसा अलिफ लाम स्टार्टिंग में नहीं है ना, ये नहीं होता, नहीं लिखना अपन। डी में अलिफ लाम है ना, डी वाला लिखना, फिर अलिफ लाम जीम मीम ला ता, अल जुमलतुल इस्मिया। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब एफ है ना, एफ में भी अलिफ लाम है ना, ई में नहीं है ना, तो एफ बोल के डालना, अल जुमलतुल इस्मिया। डन, ये बिट हो जाती है आपकी। अब देखो 13th बिट में, 13th बिट में क्या बोलता बोला था उन्हें, राइट एनी राइट पॉजेसिव वर्ड्स विथ एग्जांपल्स बोल के बोला। तो अपन ऑलरेडी पॉजेसिव वर्ड्स कहाँ पढ़ लिए थे, या 12th ए में पढ़े थे ना। जो भी इसके आंसर्स रहते क्या करना अपन, 13th में लिख देना। 13th ए में फिर से पढ़ा है, क्या करना, जो आंसर्स अपन 12th ए के लिखे, वो किस में लिख देना, 13th ए में लिखना। इसका मतलब ये है कि मैं अभी 12th ए के आंसर्स लिखा था ना, ये जो आंसर्स है पलटा है, कहाँ लिखने का आपको, पलटा के फिर से 13th ए में। 12th ए के आंसर्स अपन कहाँ लिख रहे हैं, 13th ए में लिख रहे। तो इसको देखो आप लोग ऐसा याद रख लीजिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने को, अल इजाफिया बोले तो, अल इजाफी बोले तो पॉजेसिव समझ लेना अपना। बोले तो ये क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, उस हिसाब से आप लोग क्या कर लेना, ये चीज़ें याद रख लो। ये अल इजाफ दे रहा क्या, या क्या बोलते हैं अल तवसीफ दे रहा क्या, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल।
दो लिखने का है अपने को। फर्स्ट क्या करना है अपन को, 13th ए में जो है सो 12th ए के आंसर्स लिखने का है अपने को। फिर 13th बी में जो है सो 13th वाले बी बिट में, 13th वाले बी बिट बोले तो ये वाली बिट में क्या करने का है अपने को, 12th बिट के बी वाले आंसर्स, यानी इसके जो आंसर्स है ना, लाइक क्या बोलते हैं अलिफ लाम बोले तो आंसर्स बोले तो ये लिखेंगे पलटा के, अल जुमलातुल इस्मिया बोल के नहीं लिखने का अपने को। जो इसमें जो है सो अपन समझे थे ना, ये नॉमिनल सेंटेंस है, ये नॉमिनल सेंटेंस है, ये नॉमिनल, ये नॉमिनल, तो ये चार आंसर्स, ये चार क्वेश्चन है ना, वो पलटा के यहाँ लिख देने का है। अगर उतना है तो अपन क्वेश्चन बोल के लगा देता हूँ मैं। डाउट है आप लोगों को यहाँ तक जो है सो अपने क्लियर है। अब 14 बिट और भी आसान रहती। 14 बिट में क्या करने का है अपने को, देखो हाँ यहाँ पे तौ दिख रहा सामने का, तौ हटा के क्या लिखने का है अपने को, अलिफ हमजा लिखने का है। सो सोप को क्या कर देने का है, यहाँ पे जितने भी तौ दिख रहे हैं उसमें क्या लिखने का है आपको, अलिफ हमजा लगा के लिखने का है पूरों के आंसर्स। नेक्स्ट क्या है अपने, कन्वर्ट एनी 4 ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव फॉर्म। प्रोहिबिटिव फॉर्म बोले तो इसके सामने क्या लगाने का, लाम अलिफ लगाने का है। ऐसा तो भी लगा सकते हैं आप लोग, ऐसा तो भी लगा सकते हैं। फिर से ये पलटा के वर्ड यहाँ लिख देना, फिर लाम अलिफ लिखना, ये वर्ड लिखना, लाम अलिफ ये वर्ड लिख देना। ईजिली आपको इसके भी कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपने को लास्ट बिट जो है सो क्या है अपने को, फिलिंदा ब्लैंक्स की बिट रहती है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स जो है सो मैं अपने लॉन्ग वीडियो में बताया ग्रामर की, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। या आप क्या बोलते हैं क्या कि सर हम ऊपर नीचे डाल के आते हैं, ऐसा कुछ तो भी लॉजिक बताओ बोले तो देखो मोस्टली आंसर्स कहाँ रहते से शुरू होते बोले तो ऐसा रहता 1 2 3 4, फिफ्थ वाले का हमेशा आंसर क्या रहता, फर्स्ट का रहता। 90% वैसेज केसेस रहते हैं। फिफ्थ वाले का क्या है, फर्स्ट वन है, उसके बाद में क्या करना, 2 का 2, 3 का 3 बोले तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। फिर से जो है अपन सिक्स्थ का जो है सो अपने को सिक्स्थ का नहीं लिख लेके क्या करना, एट्थ वाला लास्ट वाले का इसका लिख लेना। सेवन्थ वाले का जो है सो सिक्स्थ में रहता, सिक्स वाले का सेवन्थ में रहता। इस तरीके से लाइन नंबरिंग भी डालिए, समझो आप लोग इजीली समझ में आते। 1 लिख लेना, 2 3 4 5, फिर 8 7 6 ऐसा लिख लेते तो आप लोगों को याद हो जाता। फिर अब देखो ये वाली बिट, लास्ट बिट करेक्ट है नहीं, फॉलोइंग 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हो गए। अब देखो यहाँ पे हाजा है ना, ये हाजा को हटाए गोलता है तो उसकी जगह पे क्या लिख लेना है अपन, अलिफ लिखने का। सब सेम है, हा जॉल सेम है। यहाँ पे गोल है सो चीज़ को हटा के क्या लिख रहे हैं अपन, अलिफ लिख रहे हैं। अब देखो और एक चीज़ क्या है, जहाँ जहाँ अलिफ लाम है उसको हटा देने का है, अलिफ लाम का हटा के कलम अल वालिद फी अल जबे, ये जैसा है वैसे लिख देना। यहाँ पे अलिफ लाम अल कलम है ना, खाली कलम कर देना। अब देखो यहाँ पे भी अल किस्लान बोल के, तो अल कुस्लान हटा दे के अलिफ लाम हटा दे के क्या लिखने का उसको, कुस्लान बोल के लिखने का। वालिद है तो अल वालिद कर देने का आपको। अब देखो यहाँ पे अल बैत है, खाली बैत कर देने का है। अल फजल है, फसल है, यहाँ पे क्या करना है, फसल कर देने का है। सो ऐसे आप लोग इजीली कर ले सकते हैं। देखो आप लोग अगर मॉडल पेपर से मैं बताए जैसा करे समझ जाओ, आप लोग को देखो कितने मार्क्स आते हैं आप लोग। अब इस ये बिट है, ये बिट के भी आंसर्स में पीछे से इजीली कर ले सकते हैं। अब थोड़े लोग जो है समरीज पढ़ते, और याद रखिए अगर आप लोग समरीज नहीं पढ़े तो भी ओन से कुछ ना कुछ लिख के आइए, खाली जगह नहीं छोड़िए, क्वेश्चंस को छोड़िए मत। हर 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करके आइए, कुछ ना कुछ लिख के आए। समझो आप लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहती, आप रॉन्ग लिख रहे तो कुछ मार्क्स तो कम नहीं आते। ये बिट छोड़ने की जगह, ये बिट नहीं आ रही है आपको, छोड़ने की जगह क्या कर देना, सेकंड बिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बारे में पूरा लिख देना। अल्लाह ताला कैसे, अल्लाह ताला आपने कैसा रखे, अल्लाह ताला के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला से अपन कैसा बात करते हैं, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला क्या हुक्म दिए अपने को जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, उसके बारे में सब चीज़ लिखना अपन। अगर आपको नहीं आ रहा तो अपन सेकंड बिट ऐसा लिख लेके कवर कर ले सकते हैं जो बच्चे नहीं पढ़े। फिर सूरतुल खुरैश के बारे में आप लोग क्या बोलते हैं, ईजिली मेरे समरीज से भी देख ले सकते हैं, या तो खुद से ही ओन से सूरतुल खुरैश के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना। सूरा ये जो है सो कुरान में, या सूरा जो है सो नमाज में अपन पढ़ते, सूरा जो है सो ये क्या बोलते सीखना अपने लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए आप लोग। मैं वैसे तो समरी में इजीली समझाया, आप लोग कोशिश करिए वहाँ से एटलीस्ट क्या बोलते हैं आइडिया ले लीजिए सूरतुल खुरैश क्या है, उसके बारे में अपनी ओन लैंग्वेज में बोले तो रोमन इंग्लिश में, अपनी टूटी कैसी भी इंग्लिश रहो वो इंग्लिश में लिखे, या मेरी इंग्लिश मेरे को नहीं आती सर, थोड़ी बहुत आती, वैसे ही इंग्लिश में लिखे। कौन भी परफेक्ट नहीं लिखता, आप लोग स्टूडेंट्स ही चाहे स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते, वो कोई भी कुछ भी नहीं होता। सो ऐसा करके आप लोग क्या कर ले सकते, अपने जो है सो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते। कोई भी बिट मत छोड़िए, और जो है सो हर चीज़ को अच्छे से एक बार पहले क्या करिए, आप लोगों को तो जो है सो इतना अच्छा मौका मिला रमज़ान के टाइम में आपके एग्ज़ाम से, तो आप लोग क्या करिए, आज जो है सो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर जो है सो आप लोग थोड़ी देर सो जाइए। जैसे कि तरावी, बच्चे बहुत सारे तरावी पढ़ते, तरावी पढ़ के 1 घंटा पढ़ लेके आप लोग सो के सहर में उठ के सहर कर लेके फजर की नमाज़ पढ़ के जब से पढ़ना शुरू करिए। बोले तो जो मेरे वीडियोज़ देखे वो वीडियोज़ में से क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट होना रहा तो ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट में देख लेके क्या कर ले सकते हैं आप लोग, क्वेश्चंस को जो है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। एग्ज़ाम से पहले ही एक बार एग्ज़ाम आप घर में बैठ के लिख लीजिए, आपको कितना
कितना आसानी होता देखिए एग्जाम हॉल में, आप हार्डली 1 आवर में आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लेते। और एक चीज़ सुकून से लिखिए 1 आवर में, मैं बोल रहा हूँ कि 1 आवर में मत कंप्लीट करिए, सुकून से जितना हो सके उतना सुकून से एग्जाम लिखिए, लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर लिखिए। सो हर बिट अटेंड करिए। मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है, आप लोग अच्छे से अच्छा एग्जाम लिखिए। इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के वीडियोज़ बनाऊंगा। इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।